अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपनी टेस्ट वेबसाइट बना सकते हैं। इन केस अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो आप ये जितनी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आप उसमें इंप्लीमेंट करें। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है लेकिन आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आपके पास अगर आपकी वेबसाइट हो तो आपके लिए प्रैक्टिस करना ईजी हो जाएगा। जो काम मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ अगर आप उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे एक वेबसाइट के ऊपर, तो आपको चीज़ें ज़रा बेटर वे से अंडरस्टैंड करोगे आप लोग, आपको बेहतर तरीके से वो चीज़ें समझ आएंगी। तो इसलिए मैं आपको उन लोगों के लिए जो लोग अभी वेबसाइट अफोर्ड नहीं करते या वेबसाइट नहीं बना सकते, वो पेड डोमेन या होस्टिंग नहीं ले सकते, मैं उनको फ्री में एक डोमेन और एक होस्टिंग जो है वो सेटअप करना बता रहा हूँ। तो उसके लिए उसमें ये होगा कि आप उसको यूज़ करें, उसके ऊपर जो काम मैं करवा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। उसके बाद अगर आपने इस स्किल को एज अ सर्विस सेल करना है तो आप एज अ सर्विस एज अ फ्रीलांसर भी सेल कर सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जिनके पास अपनी वेबसाइट्स हैं वो उसी पे अप्लाई करें, जिनके पास अभी वेबसाइट्स नहीं है वो क्या करें, वो एक टेस्ट वेबसाइट बना लें और जितना काम हम कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली वहाँ अप्लाई करना स्टार्ट करें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं जो हमें फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। डोमेन एंड होस्टिंग का वर्ड मैंने यूज़ किया। डोमेन और होस्टिंग होती क्या है? ये जो google.com आपको नज़र आ रहा है ये डोमेन है, ये एक नाम है। तो डोमेन नाम होता है, आइडेंटिटी होती है। मेरा नाम, जो मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, हम सबका कुछ नाम है। तो वो नाम किस लिए रखते हैं? ताकि पहचान बने। अगर किसी को बताना हो तो कोई बता सके कि ये वसीम वसीम का कोर्स है या ये वसीम ने हमें पढ़ाया है। तो आप मुझे किस चीज़ से जानते हैं? आप असल में मुझे मेरे नाम से जानते हैं। अगर मेरा नाम ना होता तो क्या आप बोलते? आप किस तरह से मुझे आइडेंटिफाई करते? तो नाम आइडेंटिटी होती है। तो ये जो google.com लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी है, इसका नाम है। और बाकी जो ये वेबसाइट बनी हुई है, ये जैसे लाइव है, जो कुछ है यहाँ पे चल रहा है, उसका इस नाम के साथ सिर्फ इतना सा ही रिलेशन है कि नाम उसकी आइडेंटिटी है। बाकी ये डेवलपमेंट, ये पूरी जो google.com है, ये जो बना हुआ है, इसका बैक एंड, इसका रूट, वो सब एक अलग चीज़ है, एक नई एक अलग दुनिया है। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ काम नाम रखना था, तो उन्होंने उस नाम को google.com रखा। तो आइडेंटिटी, आपका नाम डोमेन होता है, और एक होती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? आपकी वेबसाइट 24/7 जब भी आप टाइप करते हैं ओपन हो जाती है। तो आपकी वेबसाइट जो ओपन हो रही है 24/7, असल में ये एक ऐसे सर्वर के ऊपर, एक ऐसे सिस्टम के ऊपर, एक कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है, एक पीसी के ऊपर पड़ी हुई है, जो 24/7 ऑन है और जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस वजह से जब भी हम इसको टाइप करते हैं, दिन हो रात हो, हमारे पास साइट ओपन हो जाती है। अगर वो सिस्टम बंद हो जाए तो हमारे पास उस टाइम में साइट ओपन नहीं होगी। तो होस्टिंग एक आपका सर्वर है, एक आपका पीसी, एक कंप्यूटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेक्स वाला सिस्टम है। उसके ऊपर आपकी जो जितनी भी वेबसाइट की फाइल्स हैं वहाँ पे आपने रखी हुई हैं। तो जब भी कोई उनको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो नाम लिखता है, तो वो सारी फाइल्स उसके सामने आ जाती हैं, आपके सामने साइट वो ओपन हो जाती है। तो ये आपकी होस्टिंग होती है। अब वो होस्टिंग हमारे कंप्यूटर पे, हमारे पीसी पे, हमारे लैपटॉप पे बन सकती है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड फीचर्स के साथ है। इसमें एक लिमिटेड प्रोसेसर है, इसमें लिमिटेड रैम है, इसके सारी स्पेक्स लिमिटेड हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी साइट पड़ी होती है वो एक बहुत हैवी सिस्टम होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अपने पीसी के ऊपर आप अगर कोई 20 टैब्स एट अ टाइम ओपन करें, अब या 30 टैब एट अ टाइम ओपन करें, 40 टैब एट अ टाइम ओपन करें, तो आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग पावर जो है ना वो उसका आउटेज होना शुरू हो जाएगा, वो आपका काम करना बंद कर देगा। तो सिस्टम हैंग होगा, बंद हो सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन जहां पर वेबसाइट रखी होती है ना, वो इतने हैवी सिस्टम होते हैं कि वहां पे 30-40 टैब्स ओपन करने से कुछ नहीं होगा। मैं टैब्स की एग्जांपल इस तरह ले रहा हूँ कि जब विजिट्स आते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर 30-40 लोग एट अ टाइम आ जाएं तो समझ लें वो ऐसा ही है जैसे हम अपने पीसी के ऊपर 30-40 टैब्स ओपन कर दें। तो एट अ टाइम सबको प्रोसेस करना होता है, तो वो टफ हो जाता है। हमारे सिस्टम की स्पेक्स उस तरह की नहीं होती, तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा ही सिस्टम पड़ा होगा जिसपे हमने डोमेन या जिसपे हमने अपनी होस्टिंग रखी होगी, जिस पे हमने अपनी वेबसाइट की फाइल्स रखी होंगी, तो वो भी हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैश कर देगा। अक्सर बोर्ड का रिजल्ट आता था तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट क्रैश कर जाती है, ओपन नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज कम होते हैं और ज्यादा लोग उसको विजिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि साइट डाउन हो जाती है। ठीक है? तो रिसोर्सेज कम होते हैं, तो हम लोग ऐसे अच्छे रिसोर्सेज वाले पीसी के ऊपर वो अपनी वेबसाइट रखते हैं जो 24/7 ऑनलाइन है, नेट से कनेक्टेड है, और बहुत अच्छी स्पेक्स के, और एट अ टाइम 100, 200, 400, 500 लोग उस पर आ भी जाएं तो हमें कोई इशू नहीं होने वाला। जितने हमारे पास ज़्यादा विजिटर्स होते जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट को रूटीन में विजिट करते हैं, वो बढ़ते जाएंगे, हम उतना ही वो सिस्टम अपग्रेड करते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक सिस्टम फाइंड करते हैं, और वो सिस्टम होस्टिंग होता है।
और उससे मतलब वहाँ पे हमने साइट को होस्ट किया हुआ है ना, वहाँ अपनी फाइल्स रखी हुई हैं, तो इसलिए मैं उसको होस्टिंग बोल रहा हूँ। अब वो सेटअप जो है पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े-बड़े लेवल पे हैं, बिज़नेसेज़ हैं ये। वहाँ पे लोगों ने सेटअप्स बनाए हुए हैं और वो कहते हैं कि आप आएँ हमारे पास अपनी वेबसाइट रखें, हम अपने पीसी पे, अपने सर्वर पे आपकी फाइल्स रखते हैं और उसके अगेंस्ट हम आपको एक रेंट चार्ज करेंगे, जो मंथली बेसिस पे आपको पे करना होगा, जो ईयरली बेसिस पे आपको पे करना होगा। तो हम उनको पे करते हैं और अपनी वेबसाइट की सारी फाइल्स वहाँ रखवा देते हैं। तो उससे उससे ये होता है कि हमारा साइट कभी डाउन नहीं होती, विजिट ज़्यादा आ रहे होते हैं, क्रैश नहीं करती, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी आउटेज का हमें कोई इशू होता है। तो इसलिए हम लोग रेंट पे लिए होते हैं। तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन चाहिए होती है और एक होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग पे आप अपनी बैकएंड की सारी फाइल्स को वहाँ पे रखते हो और जो डोमेन है वो आपका नाम है, जो आप लोगों को बता सकते हो कि भाई ये मेरी वेबसाइट है। तो ये डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें मिल के आपकी साइट बनती है। तो अगर किसी के पास साइट है तो वेल एंड गुड, और अगर किसी के पास साइट नहीं है तो मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक साइट बना के बनवाने लगा हूँ, जो आप खुद बना लोगे और आप इस पे जैसा मर्जी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल साइट वैसी ही होगी जैसी एक नॉर्मल साइट होती है। और हम लोग वर्डप्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर दुनिया की 50% से ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वो आपकी वर्डप्रेस के ऊपर हैं। तो वर्डप्रेस से हम स्टार्ट ले रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे और गूगल पे आके लिखेंगे 000 वेब होस्ट, एक साइट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं, आप किसी भी बना सकते हो। मैं आपको 000 वेब होस्ट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो आप इसको सेटअप करके इसको बना लें। जब क्लाइंट की वेबसाइट आपके पास आएगी जिसके साथ आपने एसईओ करनी होगी, तो आपको वेबसाइट बनी बनाई मिलेगी, सिर्फ आपको उसका लॉगिन चाहिए। और जब आप अपने लिए बनाओगे तो फिर ये स्टेप्स, ये प्रोसेस आपका बनाने से पहले का है, तो आप इसको परफॉर्म कर चुके होंगे। जो एसईओ वाला काम है उसके बाद जाके स्टार्ट होता है, लेकिन मैं आपको सेटअप करना बता देता हूँ ताकि अगर आप अपने लिए भी बना रहे हो तो आपको बनाना आ जाए। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसमें आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और फ्री होस्टिंग, आपकी यहाँ पे दो तरह की होस्टिंग आ रही हैं। एक मोस्ट पॉपुलर में लिखा हुआ है, ये पेड है, और एक ये फ्री वेब होस्टिंग है। तो हमने फ्री वाला काम करना है, तो हम फ्री वेब होस्टिंग की तरफ जाएंगे। ये जो फ्री है वेब होस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, आप इसमें नीचे आओगे और ये फ्री साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्री होस्टिंग हमें चाहिए और ये लर्निंग पर्पज के लिए हमें फ्री होस्टिंग देते हैं और एक डोमेन भी दे देते हैं। और उसमें सारे फीचर्स वो अवेलेबल हैं जो हमें चाहिए, जो हमें जिनके साथ ऑनो क्रिएट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो इसलिए हम लोग सब इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं ये बनवा रहा हूँ आप लोगों को, उन लोगों के लिए जो अभी रियल साइट उनके पास नहीं है या फिलहाल वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हालांकि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती वो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी नहीं लेना चाहता तो फिर स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए कम से कम कुछ ना कुछ आप लोगों के पास हो। तो यहाँ पे आएंगे, आप अपना ईमेल लिखेंगे। मैंने एक ईमेल बनाया यहाँ पर साइन अप करने के लिए, तो मैंने ईमेल लिखा, उसके बाद पासवर्ड है, तो पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो आपको याद रहे वो पासवर्ड रख लें। तो ईमेल दें, पासवर्ड दें एंड ये साइन अप, इस पर क्लिक कर दें। तो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा मेरा अकाउंट क्रिएट होगा और ये मुझे अपने मेन इंटरफेस पे ले जाएगा, जहाँ पे जाके मैं अपना नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने साइन अप किया, ये विंडो मेरे पास आ गई है। इसमें हे देयर माय फ्री टेस्ट वेब ये लिखा हुआ है और नीचे वो कह रहा है वी हैव सेंड अ कंफर्मेशन ईमेल योर वे। तो आपको ईमेल वेरीफाई करनी है, मेरे पास वो दूसरे ब्राउजर में ओपन है ईमेल, ये ईमेल है। मैं इसको क्लिक करके ओपन करूंगा, ये मेरे पास वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको आप अगर सेम ब्राउजर के अंदर है, टैब के अंदर है, तो इसको क्लिक करके ओपन कर लें। मैं इसका लिंक कॉपी करके उस साइड पे ले जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने टैब दूसरा यूज़ किया हुआ था। अगर आप सेम टैब में हैं तो फिर आपने सिंपल बस उस बटन पे क्लिक करना था और आपकी वेरिफिकेशन हो जानी थी। इस तरह से ओपन होना था, जैसे बटन पे क्लिक करते ऐसे विंडो ओपन होनी थी और आपकी वेरिफिकेशन हो जानी थी। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई। अब वेरिफिकेशन होने के बाद गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ये आपको बोल रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू, लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेब डिजाइन, क्या आप करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं उनको बोलता हूँ एंड स्टार्ट अ ब्लॉग एंड अदर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। सपोज हम एक आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, तो फिर मैं सेलेक्ट ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट विंडो पे ले गया जहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, जहाँ पे मुझे वो कह रहा है किस किस्म की ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ भी फिलहाल रख लें। मैं इसमें से कहता हूँ जी मुझे यहाँ पर टूरिज्म के रिलेटेड कुछ बनाना है, मैंने उसे क्लिक कर दिया। जब क्लिक किया ये मेरे सामने वो कह रहा है कि फास्ट सिंपल सिक्योर ब्राउजर क्रोम आप करें। मेरे पास ऑलरेडी क्रोम है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस को स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद नेम योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को नाम दें। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रख लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा था, तो हम सेम नाम ही रख लेते हैं अकाउंट का भी, इस वेबसाइट का भी, बाय फ्री टेस्ट वेब। और इसमें कोई स्पेसेस आप लोगों ने नहीं देनी। ये रखने के बाद, क्योंकि इसी नाम से आपकी वेबसाइट बनेगी,
उसके बाद ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड जो है अपनी मर्जी का कोई सा भी यहाँ पे लिख लें जो आपको याद रहे। उसके बाद सबमिट, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने सबमिट पे क्लिक किया, वेबसाइट हैज बीन क्रिएटेड, ये ऊपर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं, यूज आवर वेबसाइट बिल्डर, ट्रिपल वेब होस्ट का कोई बिल्डर है वो यूज करना है, या आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, या आपने अपलोड करनी है साइट जो बनी बनाई आपके पास पड़ी है। तो हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो वर्डप्रेस के नीचे ये सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है। वर्डप्रेस एक स्क्रिप्ट है ना जो आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर आप इसके थ्रू एक ड्रैग ड्रॉप मेथड से बड़ा सिंपल विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज पूरी वेबसाइट बना भी सकते हैं, उसकी एसईओ भी कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे पूछ रहा है कि एडमन यूजर नेम, तो एडमन ही है। पासवर्ड का पूछ रहा है, तो पासवर्ड रेंडमाइज करके भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपनी मर्जी का यहाँ पासवर्ड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड लिख लें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमन 007, ऐसे कुछ लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, और वो पासवर्ड रखना है जो आपको याद रहे, क्योंकि नेक्स्ट जब आपने काम स्टार्ट करना है तो वर्डप्रेस का लॉगिन और यूजर नेम पासवर्ड असल में आपको चाहिए होगा। तो मैंने एडमन यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, और पासवर्ड लिखने के बाद मैंने इंस्टॉल कर देना है, ये याद रखना है आपने, इसको इंस्टॉल करना है। तो मेरी वेबसाइट जो बनाई है उन्होंने, जिसका नाम मैंने रखा था फ्री वेब, माई फ्री टेस्ट वेब, तो माई फ्री टेस्ट वेब डॉट 000webhost.com, इस तरह की ये वेबसाइट बना के मुझे देगा। तो .000webhostapp.com जो है वो ऑटोमेटिकली आना ही आना है, क्योंकि फ्री साइट है, लर्निंग साइट है, तो हम इसलिए इस तरह की डोमेन दे रहे हैं। बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज हम लोगों ने तो असल में इस पर प्रैक्टिस करनी है, और हमें वो सारे फीचर्स चाहिए थे जो एक प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर होते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट पे होते हैं, और वो हमें यहाँ मिल जाएंगे, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब अगर किसी के माइंड में ऐसा आ रहा है कि वर्डप्रेस.com भी एक साइट है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस.com, हम लोगों ने ये यूज क्यों नहीं किया? ये एक सेल्फ होस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे भी वेबसाइट बनाई जा सकती है, बट यहाँ पे प्लगइन्स और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी लिमिटेशंस हैं, तो वो फीचर्स हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैंने ये वेबसाइट सेटअप नहीं की यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंची है। ये हमारी अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद हमारे पास हमारी वेबसाइट रेडी होके आ जाएगी, जहाँ से असल में हमारा काम स्टार्ट होता है। यूजुअली जब कोई वेबसाइट हमारे पास आती है तो वेबसाइट पहले से बनी होती है, हमें सिर्फ उस वेबसाइट का लॉगिन चाहिए होता है, उसका लॉगिन यूआरएल, उसका एडमिन, उसका पासवर्ड, ताकि हम उसको लगाएं और अपना काम स्टार्ट कर लें। तो अभी वो चीज़ हमारे सामने आने वाली है, और फिर नाउ ऑनवर्ड हम उसी लॉगिन को यूज़ करके अपना काम परफॉर्म किया करेंगे। योर सॉफ्टवेयर इज नाउ रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन, और फाइनलाइजिंग हो रही है, और उसके बाद हमारा काम इस पे स्टार्ट हो जाएगा। वी आर डन नाउ, योर सॉफ्टवेयर इज नाउ रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज जाएंगे तो ये देखिए डायरेक्टली मुझे वो माई फ्री टेस्ट वेब डॉट 000webhostapp.com/wp-login लॉगिन पेज पे ले गया है। इस वाले लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके अपने पास रख लें, और अब दोबारा जब भी आप लॉगिन करोगे, जब आपने काम करना होगा वर्डप्रेस की साइट में, आपको इस लॉगिन वाले पेज पे आना है। अपना यूजर नेम पासवर्ड जो आपने अभी रखा था, जिसमें एडमन यूजर नेम था और पासवर्ड मैंने ए कैपिटल एडमन 007, मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, यही पासवर्ड मैंने रखा था। इस पासवर्ड को लगा के आप लॉगिन कर देंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट करके अपने पास रख लेंगे, और इस पेज पे आके यूजर नेम पासवर्ड आपने बनाया था वो आपको लाजमी याद होना चाहिए। अब ये तो आपकी सिंपल बात होगी, यहाँ से असल में हमारा काम स्टार्ट होता है। हमें वर्डप्रेस का लॉगिन चाहिए होता है, और जब लॉगिन करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है, और इसमें ही जो काम भी हमारा अब होना है, इसी डैशबोर्ड के अंदर काम होना है। वर्डप्रेस की हर वेबसाइट का डैशबोर्ड ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे आके असल में हमारा काम हमने परफॉर्म करना होता है। तो ये देखें, दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, अनटिल अनलेस उन्होंने अपना लॉगिन पेज चेंज ना किया हो, अपनी डायरेक्टरी का नाम चेंज ना किया हो, तो अपनी वेबसाइट जो होती है ना, जैसे .com तक, .net तक, .org तक जो भी वेबसाइट है, उसके लास्ट पे स्लैश के बाद WP-admin लगा दे तो आपको लॉगिन पेज पे ले जाता है। तो WP-admin, ये आप किसी भी वेबसाइट पे जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, उसके लास्ट पे स्लैश के बाद WP-admin लगा दो तो आपको लॉगिन पेज पे ले जाता है। तो ये बिल्कुल मतलब ये भी याद रख सकते हैं आप, लेकिन अभी फिलहाल बेशक ना भी रखें, आप इसको सेव करके रख लें, और जैसे जैसे आप इसको बार बार अप्लाई करते रहोगे तो स्लोली स्लोली आपको खुद से ये याद हो जाएगा। तो इस पेज से हम आगे अब अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये वो सेटअप था जो प्रैक्टिस वेबसाइट के लिए मैंने आप लोगों को करवाया, ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सकें। वो लोग जो अभी फिलहाल अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते या नहीं बना सकते, वो इस वेबसाइट को सेटअप करें, और जो काम मैं करवाऊँ
आप प्रैक्टिकली इस पे अप्लाई करते रहोगे और इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।